स्टार्ट करें क्लास। एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ u v को बाहर करना, डिफरेंशिएशन किसका करना, w का। u और w को बाहर करना, डिफरेंशिएशन किसका करना, कम। v और w बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, u। तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या बनाना चाह रहे हैं तो से जो फॉर्मूला बनाना चाह रहे थे वो हमारा 3 फंक्शन था सर, u v w टर्म। पहले ये 2 टर्म को बाहर कर रहे हैं आप और डिफरेंशिएशन w का की, फिर ये 2 टर्म को आप बाहर करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, फिर किसका डिफरेंशिएशन, u। आप ऐसे समझ सकते हो सर, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किसका किया, u का, फिर v का, फिर w का, और हर बार जो जो फंक्शन का करते गए डिफरेंशिएशन उसमें 2 फंक्शन को बाहर। तो मान लेते हैं सर हमारे पास ये फंक्शन u v w और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक सिंगल फंक्शन है और ये एक सिंगल फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन में u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे तो u, यहाँ पे फिर से u इंटू v का फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। v w and differentiation of u। u into v इसका डिफरेंशिएशन, u into w किसका डिफरेंशिएशन, v into w डिफरेंशिएशन किसका। तो जब भी 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो हम ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखेंगे differentiate
differentiate each of the following. Differentiate each of the following with respect to क्या? x. फर्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब इंटू e टू द पावर x इंटू क्या? cos x. एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? e टू द पावर x इंटू कितना? cos x. चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन. Let y is equal to x cube e to the power x into cos x. Differentiating both sides. Differentiating both sides with respect to x. dy by dx. And differentiation of x cube into e to the power x into cos x with respect to dx. आप या तो वो फॉर्मूला जो अभी हम सिखला है वो यूज करो, या आप u इंटू भी का फॉर्मूला यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या मान लेते हैं? सेकेंड फंक्शन. तो x क्यूब बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? e to the power x into cos x plus e to the power x into cos x and differentiation of क्या? x cube. लिखते जाना साथ में, लिख रहे हैं ना? यहां पे आप देखो फिर से u इंटू भी का फॉर्मूला है, तो फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? सेकेंड फंक्शन, एंड सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. यहाँ पे क्या होगा? e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, और x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 3 into x to the power 3 minus 4. x cube e to the power x cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन x cos x, और e to the power x का डिफरेंशिएशन u into v, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, cos का डिफरेंशिएशन, और e टू द पावर x का. क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, पहले ये टर्म को e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, ये क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब e टू द पावर x इंटू कितना? साइन x क्यूब e टू द पावर x इंटू कॉस x, फिर 3x स्क्वायर e टू द पावर x इंटू कॉस x. कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? तो सिर्फ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है और ई टू दी पावर एक्स कॉमन आएगा. क्या बचेगा यहाँ पे?
यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक एक्स तो बचेगा इंटू साइन एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब है यानी कि एक एक्स तो बचेगा इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे 3 कॉस एक्स, और कॉमन क्या आ गया e टू दी पावर x। आप ऐसा कॉमन ले सकते हैं, पहले पॉजिटिव लिखना x cos x, फिर लिखना माइनस x sin x, फिर लिखना 3 cos x, और ये क्या होगा x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x। एक बार फिर से समझ लेना क्योंकि बोर्ड साफ नहीं किए हैं। हम इस पूरे टर्म को क्या माने u, और इसको क्या माने v। क्या u इंटू वी का फॉर्मूला जानते हो? डिफरेंशिएशन ऑफ u, कम u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? जानते हैं सर। तो ये हमारा x क्यूब फर्स्ट फंक्शन है और e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स कौन सा फंक्शन? सेकेंड फंक्शन। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको क्या मान लिया? सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? एक्स क्यूब। यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज हो रहा है? यू इंटू वी का। फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यू इंटू वी। यहाँ पे तो बाहर है, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो पावर में है वो पहले आएगा और उसका पावर में -1 करेंगे। यहां तक तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं होंगे। अब बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब मेरे को बताओ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 - 1 मतलब 2 होता, तो 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए, फिर e टू दी पावर x लिखे, फिर cos x लिखे। यहाँ तक पे अब यहाँ पे x क्यूब इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। तो x क्यूब इससे मल्टीप्लाई किया ना तो -x क्यूब हुआ क्योंकि ये निगेटिव था। ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये साइन क्या है? पॉजिटिव के निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे x क्यूब इंटू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स क्यूब इससे भी मल्टीप्लाई कर, तो एक्स क्यूब यहाँ पे आया, एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक के पहले हम एक्सपोनेंशियल लिखना चाह रहे हैं, ई टू दी पावर एक्स को लिखे फिर साइन ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, और वो जैसा था वैसे ही। अब आप नोटिस करना यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे x का पावर कितना है? 2 है। तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ सकता है। सारे ही टर्म में क्या था? e टू दी पावर x था, तो e टू दी पावर x भी कॉमन आए। तो हम x स्क्वायर इधर कॉमन निकाले और e टू दी पावर x को इधर कॉमन निकाले, तो यहाँ पे एक x तो बचेगा क्योंकि पावर 2 कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे -x इंटू कितना? साइन x। यहाँ पे x इंटू क्या बचेगा? cos x, और यहाँ पे 3 इंटू cos x, क्योंकि x स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है e टू दी पावर x में। अगर आपको लगे तो पहले पॉजिटिव लिखना, फिर निगेटिव लिखना, फिर कांस्टेंट वाला टर्म लिखना, x इंटू कॉस एक्स माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस 3 cos x, और x स्क्वायर को पहले लिखना बाद में, और फिर क्या लिख देना? e टू दी पावर x। डिफरेंशिएशन हुआ। फिर से एक बार देखो, यहाँ पे कितना फंक्शन था? 3 फंक्शन था। हम ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको क्या मान लिया? u इंटू वी का फॉर्मूला यूज हुआ। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया?
लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू cos x। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये था। आप यहां पे लिखोगे सर differentiating both sides with respect to x dy by dx and differentiation of e to the power x into cos x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? वैसे तोड़ना आना चाहिए। पहले तो डिफरेंशिएशन ई का होगा, किसका नहीं हो पाया? x इंटू कॉस एक्स। इसी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे x इंटू क्या कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx। e टू दी पावर कुछ भी रहे डिफरेंशिएशन उसका वही होगा। और यहाँ पे दो फंक्शन है आपस में u इंटू भी के फॉर्म में है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये क्या होगा? e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स। x कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स माइनस x इंटू साइन एक्स, और कॉमन क्या है बाहर? क्या है? e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स। ये तो हम लिख लिए, कैसे लिखे वो आप लोग भी समझ गए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप ये सेंटेंस तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? किसका हुआ डिफरेंशिएशन? तो e का। किसका नहीं हो पाया? तो जो टर्म का नहीं हो पाता उसको नीचे लिखना पड़ता है, और जो टर्म यहाँ पे लिखते हैं उसी टर्म को यहाँ पे लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या x, ये लिखते हैं। अब यहाँ पे देखना e टू दी पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर कुछ भी होगा। अब यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स में आप सोचना कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा u इंटू भी से। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? u इंटू भी का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, u बार डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v बार डिफरेंशिएशन ऑफ क्या u। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x इंटू कॉस एक्स है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन मेरे को करना है, तो यहाँ पे u इंटू v यानी कि मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज होगा। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। अब ये तो माइनस आ गया और पहले से x था, तो मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हुआ। अगर ये पॉजिटिव आता तो ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो एक ब्रैकेट लगाया, तो इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट को कैंसिल किए। आप नोटिस करना, एक अलग ब्रैकेट लगाया। तो सर x तो है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन cos x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा सर। अब मेरे को बताओ x अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? cos x। पॉजिटिव को पहले लिखेंगे, निगेटिव को बाद में लिखेंगे, और फिर e टू दी पावर x वाला टर्म को लिखेंगे। तो क्या ये दो क्वेश्चन समझ में पूरे अच्छे तरीके से समझ में? दोनों क्वेश्चन याद है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अगर कोई आपसे पूछे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? x क्यूब इंटू e टू दी पावर x इंटू cos x, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था? e टू दी पावर x इंटू cos x। क्वेश्चन भी याद हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग, चाहे डिफरेंशिएट होगा ना सर, differentiate each of the following, each of the following with respect to x. Differentiate each of the following with respect to x. Log root under 1 plus cos square x divided by 1 minus e to the power 2x, and second, log root under 1 plus sin square x divided by 1 minus sin x. ये दोनों क्वेश्चन को बता देने के बाद ये एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन बचेगा और वो एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। डिफरेंशिएशन का ये सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूला जानना होगा। जैसे एक फॉर्मूला तो ये हमारा यूजफुल है, यहाँ पे यूज होगा m इंटू लॉग m। लॉग m टू दी पावर n दिखा, क्या दिखेगा? लॉग m टू दी पावर क्या दिखा? n। तो हम उस पूरे टर्म में जो पावर होगा उसको पहले लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे? लॉग m। इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अभी फॉर्मूला याद करें। हम इसका प्रूफ भी करते हैं, कभी ना कभी यूट्यूब में हम डाल देंगे प्रूफ करके और आप लोग को लिंक सेंड कर देंगे, आप लोग देखते हैं। अभी सिर्फ जितना सीखना है बस उतना ही सीखना, उससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो हम इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, log m प्लस log n। जब हम डिप्लोमा में लॉग को बतलाते हैं तो वो एक बहुत डीपली एक्सरसाइज, वहाँ पे एक्सरसाइज ही है पूरा ढंग का, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाना होता है। क्लास 11th में आप लोग को उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाना होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा करते हैं स्टूडेंट, इंजीनियरिंग करते हैं, उनको मेरे को लॉग पढ़ाना होता है। और वो जब लॉग उनको पढ़ाते हैं तो पूरा लगता है कि हाँ लॉग पढ़ा है। आप लोग का तो थोड़ा सा दिया है, इतना सा, उनको हर एक लॉग में प्रूफ करके सिखलाना पड़ता है। आप केवल थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद कर लो, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के बीच में कभी ना कभी हम आप लोग को शेयर कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। log m टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? n इंटू log m। log m इंटू n क्या होगा? log m प्लस log n। और एक फॉर्मूला होता है log m बाई n। अगर log m बाई n दिखा तो आप इसको लिखेंगे log m माइनस log n। क्या लिखेंगे? log m माइनस log n। ये तीन फॉर्मूला लिख लीजिए। चलिए सर, ये तीन फॉर्मूला तो मेरा हो ही गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू log रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x 1 माइनस e टू दी पावर 2x। y इज इक्वल टू log 1 प्लस कॉस स्क्वायर x 1 माइनस e टू दी पावर 2x का पावर 1/2। क्या ये रूट है सर? हाँ, ये अगर रूट को हटा दिया जाए तो पावर क्या हो जाएगा सर? अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रूट को हटाए तो पावर में कितना लिखता है? क्या एक फॉर्मूला था log m टू दी पावर n वाला,
तो जो पावर है वो पावर पहले आकर के मल्टीप्लाई करेंगे क्या? तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना, log 1 प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना, 1 माइनस कॉस x। अच्छा सॉरी, e टू दी पावर कितना, 2x, इतना लिखिए। अब ये जो फॉर्मूला था log m टू दी पावर n वाला, देख लो ना यहाँ पे है, log m टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू log m, वही अप्लाई किया। पहले हम रूट को किस में कन्वर्ट किए, इस पूरे टर्म का पावर कितना, 1/2, और 1/2 को पहले लिखे, फिर log m/n। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है log m/n का, तो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे log 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस log 1 माइनस e टू दी पावर 2x, log m/n, तो m क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और n क्या है, 1 माइनस e टू दी पावर 2x। सर यहाँ पे एक फॉर्मूला है log m/n का, तो log m/n का फॉर्मूला तो यहाँ पे देख रहे हो ना, जब भी दो टर्म आपस में डिवाइडेड बाई में हो तो हम उस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, क्या लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार ये देखो, पहले हम रूट को क्या किए, 1/2, पावर पहले आकर के मल्टीप्लाई किया, फिर log, फिर m/n, log m/n को क्या लिखे, log m माइनस log n। क्या यहां तक समझ में? अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन नहीं है, यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस में कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है, और माइनस में भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। आप देख लो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, ये दोनों के बीच में क्या था, मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों के बीच में क्या था, डिवीजन। दोनों के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन था क्या? क्यों खेल रहे हो विशाल? चलो देखो, डिफरेंशिएटिंग, फिर कहोगे कि क्लासेस समझ ही नहीं आया। नोट्स करवाना थोड़ी है सर, आप लोग बहुत दूर से आते हो, सीख करके जाया करो कि कल जाकर के किसी को सिखलाना भी पड़े तो सिखला पाओ। dy by dx 1/2, यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, log 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस डिफरेंशिएशन log 1 माइनस e टू द पावर 2x this implies that dy by dx 1/2 and differentiation of क्या, log 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, किसका, log का, किसका नहीं हो पाया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। इसी टर्म को यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस किसका हुआ डिफरेंशिएशन, log का, किसका नहीं हो पाया,
1/2। लॉग का डिफरेंशिएशन कहने का मतलब उसके साथ जो भी है वो डिवाइडेड बाय में आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कॉस स्क्वायर में पहले स्क्वायर का होगा फिर कॉस का होगा। स्क्वायर का करा तो 2 cos x हुआ, और फिर cos x का करने के लिए गए तो क्या हो गया? माइनस साइन x। देखो ना, किसका डिफरेंशिएशन? cos स्क्वायर का। तो पहले किसका होगा डिफरेंशिएशन? स्क्वायर का। किसका नहीं हो पाया? अब थोड़ा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन क्या? cos स्क्वायर है तो पहले किसका होगा? 2 इंटू कॉस एक्स, और cos x का फिर क्या होगा? माइनस साइन एक्स। यहां पे देखना, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर 2x। 1 का डिफरेंशिएशन 0, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x, और 2x का क्या? देखना, e टू द पावर 2x किसका डिफरेंशिएशन? e का। किसका नहीं हो पाया? एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? 2x का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले इस रूट को हम पावर में कन्वर्ट किए। पावर में कितना हुआ? log m टू दी पावर क्या दिखा? तो वो पहले आ गया, log m आया। तो m बाई n का फॉर्मूला यूज हुआ क्या? log 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस log 1 माइनस कितना? e टू दी पावर 2x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखे? x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? किसका नहीं हो पाया? वो नीचे आएगा। उसी टर्म को यहाँ पे लिखे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? अब बताओ, किसका हुआ डिफरेंशिएशन? किसका नहीं हो पाया? तो सर लॉग का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका नहीं हो पाया? वो टर्म यहाँ पे आया और वही टर्म यहाँ पे गया विथ रिस्पेक्ट टू क्या? अब बताओ, लॉग का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है? लॉग के साथ जो भी रहता है वो 1 डिवाइडेड बाय आता है, और 1 का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। मेरे को पता है कि कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, ठीक है? थोड़ा ध्यान यहाँ पे भी दिया करो, नहीं तो क्लास में फिर अलाउ नहीं करेंगे हम। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, और cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले पावर का होगा 2 इंटू कॉस एक्स, और फिर cos x का क्या होगा? माइनस साइन। यहां पे आप देखना, log का डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन क्या? 1 डिवाइडेड बाय इतना, और फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x, और 2x का क्या होगा या नहीं होगा? सर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन निकाल करके कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आपका बुक ना कैंसिल किया है, नहीं तो हम इसका एक अलग रिजल्ट लेकर के आते हैं। 1/2 माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कितना? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर कितना? 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस की माइनस, क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, और ये 2 को कैंसिल करने के लिए कॉमन निकाला गया, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय
2 से कैंसिल, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर 2x। चलो लिखो आंसर इतना। बुक से मैच करेंगे, रिजल्ट है क्या? है नहीं? है तो कौन सा रिजल्ट देख रहे हैं? एग्जाम्पल 11 में जाकर के देखिए। एग्जाम्पल 11 है, सॉल्यूशन मैच कीजिए। हमारा इसका सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग और थोड़ा अच्छा से सीख सकते हो। इसका सेकेंड क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू लॉग, क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का पावर कितना 1/2। अभी ना सॉल्व किया, पहले रूट को किस में कन्वर्ट किया, पावर में। अब लॉग है तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कंफर्म है। पहले इस रूट को पहले लेकर के आओ, 1/2 को इधर लेकर के आओ। ये जो 1/2 है पावर पहले लेकर के आएंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस साइन एक्स। y इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे m/n का फॉर्मूला यूज होगा। लॉग के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज आएगा डिफरेंशिएशन में, याद रखना। हाँ, log m/n इज इक्वल टू क्या होगा log m/n log m माइनस log n होगा। अब 1/2 से सारे टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करने का मन है तो कीजिए, नहीं करने का मन है तो मत कीजिए। हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x dy by dx 1/2 बाहर। डिफरेंशिएशन किसका, एक बार लिख देते हैं log 1 प्लस साइन स्क्वायर x एंड डिफरेंशिएशन किसका log 1 माइनस साइन एक्स। कुछ दिन के बाद आप ऐसे बन जाओगे कि इतना लिखना ही ना पड़ेगा, आप केवल समझ जाओगे कि इसका डिफरेंशिएशन करना क्या है। तो बतलाओ किसका डिफरेंशिएशन, लॉग का, किसका नहीं हो पाया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। पूरा टर्म को यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डिफरेंशिएशन किसका,
लॉग का, किसका नहीं हो पाया, 1 माइनस साइन एक्स। वन बाई टू। सर लॉग का डिफरेंशिएशन, वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 का डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का लॉग का, उसके साथ जो भी टर्म है वो नीचे आएगा, 1 माइनस साइन एक्स का अच्छा एक फॉर्मूला है ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कहीं पे फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस cos x डिवाइडेड बाय क्या ये रिजल्ट है? फिर से समझना चाहेंगे कि हो गया, समझ में आ गया? रूट को हटाया तो पावर क्या होगा, इस स्टेप में सिर्फ रूट को हटाया, रूट को किस में कन्वर्ट किया है, पावर में। इस स्टेप में क्या किया, log m टू दी पावर क्या है, n इंटू log m लिख दिया, इस स्टेप में सिर्फ ये किया। इसके बाद वाला हम क्या किया, log m बाई n का फॉर्मूला यूज किया, log m माइनस log n। अब इसके बाद क्या किया, इस स्टेप में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना। यहाँ पे y के पहले क्या आया, d बाई डी एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट था, log के पहले क्या आया, d बाई डी एक्स, log के पहले क्या आया, d बाई डी एक्स। अब आपको चेन रूल याद करना होगा, कंपोजिट फंक्शन याद है ना, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, किसका नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप में वही है, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, log का, किसका नहीं होता है। फिर यही टर्म को यहाँ पे लेके गए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सेम एज किसका हुआ डिफरेंशिएशन, किसका नहीं हो पाया, वो टर्म को वहां पे लेके गया विथ रिस्पेक्ट टू क्या। अब आपको सोचना होगा कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, log का 1 डिवाइडेड बाय जो भी टर्म है वही, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन स्क्वायर में पहले डिफरेंशिएशन किसका, पहले स्क्वायर का, तो 2 इंटू साइन एक्स का पावर 1, फिर साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन का क्या होगा हुआ। अब इसके बाद अरेंज किए, अब बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितने के बराबर है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगती है, वो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रिजल्ट आ गया। क्या थोड़ा बहुत समझना है, कुछ ही स्टेप्स है, हर लाइन में कुछ ना कुछ स्पेशल किए हैं, बस आपको वो याद करते जाना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है सच में,
ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और थोड़ा सा 5-7 मिनट और ले लेंगे, जिसमें कल का क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में बता करके चले गए थे, अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं तो अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, कल वाला क्वेश्चन, लास्ट का 2 क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लिए समझ में आ गया है। क्लास 11th में हम वो एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लोग को याद भी हो, याद नहीं है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। हाँ, इक्वेशन डेराइव करना सिखाया था। कभी बोलेंगे ओम सर की बाइनोमियल पढ़ा दीजिए, कभी बोलेंगे पैराबोला पढ़ा दीजिए, ये सब आएगा नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक तो पूरा आता है, फिजिक्स में आप लोग देख ही रहे होंगे कि नहीं। अपने जूनियर को तो बतलाइएगा ना कि क्लासेस कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्लासेस। पैराबोला हम बतला चुके हैं 11th में। मतलब 11th में जो था वो ना पढ़ा, जो अभी आया वो कैसे पढ़ा होगा? कौन अभी आया है? कैसे नहीं, बहुत स्टूडेंट हैं। कोई नहीं है, नहीं। सब न्यू है, सब न्यू है। अच्छा, इक्वेशन याद करवा देंगे कल से, अभी से कल इक्वेशन याद करवा देंगे। मतलब इक्वेशन देखिए, साइंस का स्टूडेंट अगर इक्वेशन देखे और उसका फिगर सोच पाए तब समझिए कि वो साइंस का स्टूडेंट है। मतलब इक्वेशन देखने के बाद वो सोचे कि आखिर ये है क्या। कहने का मतलब क्या है, कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं तो उनका हम पूरा कर रहे हैं। थोड़ा सा यूट्यूब में, नहीं तो वो लोग बोर हो जाएंगे क्या कर रहे हैं सर आप। जैसे इस इक्वेशन को देखें और बोला ये इक्वेशन क्या है, इससे क्या ग्राफ बनेगा। हाँ, इस स्ट्रेट लाइन, इससे क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लास 10th में पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रैखिक समीकरण 2 वेरिएबल का। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाते थे ग्राफिकल मेथड से। हाँ या ना, क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन बहुत डीपली पढ़ना था। चलिए, क्लास 11th का चीज था ये स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ फिगर इसका बनेगा, मे बी बनेगा, ऐसा भी हो सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन हो। कोई बोला ये क्या है, हम अपना क्लास 11th में स्टूडेंट लोग को बहुत अच्छा कर देते हैं, ये मेरे को विश्वास है। ये क्या है, तो इक्वेशन देख करके स्टूडेंट कहता है कि ये जो इक्वेशन है ना, इससे सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, और सर्कल का सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन, और रेडियस क्या होगा, आर। अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट होते हैं वो इसको भी बतला देंगे कि आखिर ये क्या है। बतलाइए, इलिप्स। क्यों, क्योंकि x और y दोनों का कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम होता तो वो सर्कल हो जाता। इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा। क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। या तो ऐसा फिगर बनेगा या ऐसा फिगर बनेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा या वर्टिकल इलिप्स होगा। फिर एक इक्वेशन लिखते हैं और कहते हैं कि बतलाओ ये क्या है। तो इसमें क्या कहेंगे कि ये पैराबोला है। इक्वेशन को देख करके आप पहचान जा रहे हैं कि ये क्या है, तो ये पैराबोला। कोई कहा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, हाइपरबोला। अब जब इक्वेशन से आप उसका नाम बोल रहे हैं और नाम बोलने के बाद उसका फिगर याद है, मतलब समझ जाइए कि आप बहुत स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ाई कर लिए हैं। और जिनको नहीं आता है, जैसे माही हैं, शना फिरदौस हैं, जो न्यू हैं उनके बारे में बोल रहे थे। हाँ, अभिषेक आदित्य हैं और
कैफ और आयुष, इनको हम स्पेशल बोलना है। आप तो 11वीं के पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपको बतलाएंगे, चाहे नहीं बतलाएंगे तो आप पढ़े। अभिषेक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर? ये जानते हैं ना आप लोग? चलिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन में हम आते हैं, ये लास्ट है। अब ये सब क्लास 11th का स्टूडेंट को डेराइव करना सिखाएंगे, लेकिन क्लास 11th को डेराइव करना सिखाएंगे नवंबर या सितंबर अक्टूबर में। उस समय क्लास में बैठ जाइए। उस समय आप लोग का सितंबर अक्टूबर में क्या चल रहा होगा यहाँ पे? 3D या प्लेन? क्या चलेगा? वेक्टर 3D प्लेन चलता रहेगा, उसमें हम लोग काम करेंगे या प्रोबेबिलिटी में काम करेंगे। सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर में दीपावली होता है, उस समय स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, प्रॉफिट भी हो जाएगा आप लोग, चांस। हाँ बोलिए, कुछ नहीं ना बोलना है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मालूम है यहाँ पे हम तारीफ नहीं कर रहे इस इंस्टीट्यूट का, बस हम ये बता रहे हैं कि आप उस चीज को पढ़ना चाहो नहीं पढ़ना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर का आता है ना तो वो सिखाना चाहता है। आप 11th में भागते थे इस चीज से, पारा बोला, इलेक्ट्रिक साइकिल बोला, काहे पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे? लेकिन कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना कि उसको ठेठ भाषा में क्या बोला जा सकता है, ठीक, जो उस क्लासरूम में 104 में आप लोग को बिठा करके पढ़ाया जा रहा था, याद कीजिए 104 में पढ़ा रहे थे। 104 104 मेरे को याद है। और उसी समय हम आप लोग का क्वेश्चन मान दिए थे इंजमाम से, और याद करवा दे, नहीं और याद करवा दे। इंजमाम उस दिन क्वेश्चन लेकर के नहीं आए थे, बोले थे कि सर मेरा घर में है, हम नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे और दे देंगे। और कुछ याद करवा दे, बस काफी है, मेमोरी चेक करो, काफी। कहाँ पे पढ़ाए थे, क्या डिराइव कर रहे थे, किस जगह पे करवा रहे थे, उस दिन क्या बात किए थे, वो भी एक्सप्लेन कर दे क्या? हाँ, फिर 2 साल के बाद हम भूल जाएंगे कि आप लोग कोई है क्या, आप लोग का नाम क्या है, कंफर्म भूल जाएंगे। अगर भूलने वाला बीमारी ना रहे ना तो इंसान उदास होते जाएगा ना। जैसे आप लोग क्लास से बाहर गए, मतलब ग्रेजुएशन में फिर आएंगे आप बीटेक करने के लिए, चाहे एमटेक करने के लिए, तो उस समय थोड़ा सा फिर से याद कर लेंगे कि हाँ अगले महीना इनका ड्यूज है, ठीक है। जब तक ड्यूज रहेगा तब तक याद रखिए। कंप्लीट हुआ, समझे माही? ऐसा नहीं है, मेरा कहना है कि जब पुराना जाएगा तब ना नया आएगा। तो अभी कुछ दिन के बाद आप लोग पुराने हो जाएंगे, आप पुराने जाएंगे तब तो नए आएंगे, तब तो वो लोग से मिलेंगे, फिर वो लोग को कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। लॉग 1/x, एलसीएम क्या? तो यहाँ पे क्या होगा, x² + 1। अभी हम अरेंज कर रहे हैं, मेरे पास जो y है उसी को अरेंज कर रहे हैं। तो y = x² + 1। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं। log 1/x + x² + 1। रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, x। एलसीएम क्या आएगा सर?
y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग x 1 प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे log m बाई n का फॉर्मूला यूज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 1 प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x। log m बाई n, log m माइनस log n। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस इधर जाएगा, log 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस log x, माइनस माइनस प्लस log x। अब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। थोड़ा फिर से एक बार समझाइए सर, क्या था क्वेश्चन? मेरे को y दिया हुआ था और फाइंड करना था dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन करना था। क्या करना था? डिफरेंशिएशन करना था। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हुआ एक्स स्क्वायर। रूट को अलग अलग पार्ट दिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आया ना रूट से, तो एक्स हुआ। क्या यहाँ दोनों का बेस सेम है? एलसीएम एक्स आया, ये पूरा टर्म, ये सारा चीज हर बार तो वैसे ही लिख रहे हैं। पहला स्टेप एलसीएम, दूसरा रूट से बाहर, तीसरा एलसीएम, और चौथा क्या होगा? यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिए पहले, ये माइनस के पहले एक ब्रैकेट दिए, और फिर हम यहाँ पे सोचे कि log m बाई n क्या होता है? log m माइनस log n। ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब तो डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका? रूट का, फिर अंदर में जो भी है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन log का, फिर अंदर में जो भी है। यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलो आप डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both sides with respect to x, dy by dx। अच्छा, होमवर्क क्या है ना, कल हम ये दोनों एक्सरसाइज का एग्जांपल्स, मैथ्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबका नोट्स कॉपी में देखेंगे। आज जा करके बना लेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? 10A and 10B। किनका? कौन सा सब्जेक्ट है? तो ठीक है, आप रिलैक्स करेंगे, लेकिन एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप बना लेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स ये दो एक्सरसाइज का एग्जांपल्स पूरा कंप्लीट करके आएंगे। नहीं आएंगे तो पीटेंगे आपके साथ, और पीटने का भी रिकॉर्डिंग करेंगे, या कान पकड़ करके उठक बैठक करेंगे। अच्छा, जो मन करे सो। अच्छा ठीक, एक एक क्वेश्चन है ना, लॉजिक के साथ, मतलब रिजल्ट मैच करना चाहिए। अब बुक का आंसर मैच नहीं करना चाहिए, बुक वाला टाइप का नहीं करना चाहिए। किसका डिफरेंशिएशन? अब इतना पढ़ा दिए ना सर हम कि आप लोग को बहुत पर डे असाइनमेंट देंगे ना तो भी खत्म नहीं होगा साल में। एक आध कॉपी खत्म हुआ, एक भी नहीं हुआ है। हाँ नहीं, पूरा अभी तक जो मैथ्स पढ़ा है, वाह 17 बनाएंगे, 17। और लास्ट राउंड में वही क्वेश्चन बतलाएंगे जो एग्जाम में आएगा। सच्ची बतला, लीक नहीं करेंगे। क्वेश्चन लीक करने का बात नहीं कीजिएगा। इतना
दिन का क्वेश्चन बैंक है ना, वो क्वेश्चन बैंक से रीड कर लेंगे कि आने वाला क्वेश्चन कौन सा है। नहीं, क्या पढ़ोगे? 17 कॉपी पढ़ करके जाओगे, एक थैला कॉपी पढ़ करके जाओगे? नहीं ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पढ़ करके जाना जो एग्जाम में है। डेटा थोड़ा चेंज रहेगा। बस इसका रिजल्ट बनाना है। इसके बाद मेरे को पाराबोला का एक क्वेश्चन पढ़ा दीजिए। हम पाराबोला का आज मेरे को काम है। पाराबोला का मतलब बस हमको इक्वेशन याद करवाना है कि ये इक्वेशन से ये रिप्रेजेंट होता है, ये इक्वेशन से ये रिप्रेजेंट होता है। तो डेराइव करना नहीं ना सिखाना है, बस इक्वेशन बता देना है कि ये पाराबोला है, राइट हैंडेड पाराबोला है, ये लेफ्ट हैंडेड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, बस। अपवर्ड में बताइए। अच्छा, यहाँ पे देखना किसका हुआ डिफरेंशिएशन रूट का, किसका नहीं हो पाया उस टर्म को नीचे लिखे, उसी टर्म को यहाँ पे लिखे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका हुआ डिफरेंशिएशन लॉग का, जिसका नहीं हो पाया उसको यहाँ पे लिखे, उसी टर्म को यहाँ पे लिखे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन का डिफरेंशिएशन 0। रूट का और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लॉग एक्स का टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 1 बाई एक्स। ये इससे कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स। चलो लिखिए
उस x को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकालते हैं? x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर कितना प्लस 1 बाई एक्स, x डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस रूट अंडर, ये 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होगा, और फिर क्या लिखेंगे प्लस 1 बाई एक्स। ये इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, और 1 से क्या मल्टीप्लाई करेगा 1। तो फिर मेरे पास क्या बचा x डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 कैंसिल होगा, रूट अंडर कितना डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना से 1 बाई एक्स। ये रूट से कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या बचा 1 बाई एक्स, एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा और ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो x इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस रूट अंडर हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा x इंटू 1 प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक पेयर बनाए, और ये क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले रूट वाला टर्म को फिर 1 को। क्या हम इसको 2 बार रूट करके लिख सकते हैं ऐसे, रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएशन हो चुका है, फिर भी हम इसको रिजल्ट तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। x इंटू रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है नोमेरेटर से? रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आया, तो क्या बचेगा हाँ और डिवाइडेड बाई क्या x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। सर ये वाला टर्म से कैंसिल हो गया, फिर रूट अंडर क्या बचेगा फिर से एक बार समझ लीजिए। यहां तक तो दिक्कत नहीं था। यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/2 रूट अंडर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा 2x प्लस 0। क्या इतना आया फिर इतना, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई जो भी है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा 2x प्लस 0, फिर 2 कैंसिल, फिर इतना आया इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, वो 1/x log x का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये टर्म कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/1, और यहाँ पे क्या बचा 1/ इतना, एलसीएम लिए तो सर ये वाला टर्म 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 यहाँ से मल्टीप्लाई किया,
1 1 कैंसिल, तो सर ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और ये कैंसिल होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या बचा सर हमारे पास, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ये x से x को मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ना सर यहाँ पे 1 था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक पेयर बनाया जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ लिखा और इसको अलग किया, इसको 2 बार रूट में लिखे सर, रूट अंडर इतना रूट अंडर इतना, एक रूट कॉमन निकाल लिए सर, तो रूट जैसे ही कॉमन निकाले ना सर तो ये कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट ये। आज इधर सही आइए, और ज़्यादा ही टाइम हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोग, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे अपलोड तो कर ही दिया जाए, आप लोग देख लेना, वहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।